Let's do question number 6 of exercise 3.1, that is understanding quadrilateral. Question number 6 is find the angle measure x in the following figure. इन फिगर्स में x की वैल्यू निकालनी है. तो फर्स्ट फिगर अगर आप देखेंगे 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल है और उसमें से 3 एंगल्स दे रखे हैं और हमें चौथा एंगल x की वैल्यू निकालनी है. तो मैं अगर इसकी नेमिंग कर देती हूँ A, B, C और D, राइट. तो अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे. फोर्थ क्वेश्चन में हमने सीखा था अगर 4 साइड हैं और चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री. तो A के लिए सम ऑफ एंगल्स निकाल लेंगे. सम ऑफ एंगल्स हमें पता है 360 डिग्री होगा. तो सारे एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B नेमिंग की हुई है इसलिए सारे एंगल्स का नाम लिख रही हूँ, इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमें पता है 360 डिग्री होता है. तो यहाँ पे नेमिंग की हुई है, ये एंगल A है, ये एंगल B, C एंड D. तो अब एंगल A कितना डिग्री का है 130 डिग्री का, तो 130 डिग्री लिख लिया. एंगल B 120 डिग्री का है तो 120 डिग्री लिख लिया. एंगल C x है तो x लिख लिया और एंगल D 50 डिग्री है तो 50 लिख लिया, इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी और वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा, राइट. तो ये कितना आ गया 130 प्लस 120 इज़ 250, 250 प्लस 50 इज़ 300 प्लस x इक्वल्स टू 360. अब x की वैल्यू निकल जाएगी, 360 अपनी जगह रहा और 300 इधर आके माइनस का हो गया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री. तो फर्स्ट फिगर में x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट में देखिए ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, ये 60, ये 70 और हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D. अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है और बाहर वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो अंदर वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री ही होगा. तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख रही हूँ. अब हमें पता है B पार्ट के लिए सम ऑफ एंगल, क्योंकि 4 साइड्स हैं और इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है. अब कौन कौन से एंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये मैं B पार्ट की बात कर रही हूँ, मैंने ABCD ही माना था इसलिए ABCD ही लिखा है. A है 90 डिग्री तो 90 डिग्री लिख दिया. B है हमारा 60 डिग्री तो 60 डिग्री लिख दिया. C है हमारा 70 डिग्री तो 70 डिग्री लिख लिया और D है हमारा x डिग्री. दैट्स इट, इक्वल्स टू 360. अब कांस्टेंट वैल्यू सारी ऐड हो जाएंगी. 70 प्लस 60 इज 130, 130 प्लस 90 इज 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. दैट इज 220. तो 220 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 अपनी जगह रहा, 220 उधर जाके माइनस का हो गया. तो x कितना आ गया हमारा, x आ गया हमारा 0, 6 में से 2 गया इज 4 एंड 1, 140 डिग्री इज द आंसर. x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे लिख देंगे 140 डिग्री का आ गया. अब C पार्ट देखते हैं. अब C पार्ट में देखिए हमें ये एंगल एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं और इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है और ये दोनों एंगल सेम हैं, राइट. देखिए कैसे निकालेंगे. अब ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होता है, राइट. तो अगर उसमें से ये आधा एंगल 70 डिग्री का दे रखा है तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हो गया. देखिए ये है P, Q, R, S एंड T, राइट. अब देखिए अब एंगल P की बात कर रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है 70 डिग्री. तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिला के हमारा एंगल P बनेगा, राइट. ये वाला एंगल अंदर वाला और ये बाहर वाला.
तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल P तो पूरा 180 डिग्री का बनेगा, जिसमें से इंटीरियर एंगल हमें पता नहीं है तो इंटीरियर एंगल लिख दिया, और एक्सटीरियर होता है बाहर वाला, तो ये बाहर वाला एंगल है तो वो है हमारा 70 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना आ गया, देखिए इंटीरियर एंगल अपनी जगह रहा और 70 दूसरी साइड चला गया, तो माइनस का हो जाएगा 180 अपनी जगह 70 डिग्री। मैं इसको इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 70 लिखूँ या 180 माइनस 70 इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल लिखूँ, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंटीरियर एंगल आ गया हमारा 110 डिग्री का, राइट। इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा आ गया 110 डिग्री का। अब इसी तरीके से हमें एंगल Q का इंटीरियर एंगल निकालना है। तो देखिए एंगल Q हमारा फिर से इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को मिला के बनेगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, राइट। अब एंगल Q, क्योंकि दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो एंगल Q कितने का हुआ, 180 डिग्री का। इंटीरियर एंगल हमें पता नहीं है तो इंटीरियर एंगल ही लिख दिया, और एक्सटीरियर एंगल हमें पता है 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री लिख दिया। तो इंटीरियर एंगल पता चल जाएगा, देखिए 180 अपनी जगह रहा, 60 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कितने का आ गया हमारा, तो इंटीरियर एंगल आ गया हमारा 120 डिग्री का, राइट। 180 में से 60 गया 120 डिग्री, तो हमने यहाँ लिख दिया ये आ गया हमारा 120 डिग्री का। अब देखिए इसमें 5 साइड हैं तो 5 ही एंगल बनेंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो सम ऑफ एंगल कितना आ जाएगा, 5 एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, देखिए 5 साइड्स हैं तो 5 एंगल्स का सम हम कैसे निकाल सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री करके निकाल सकते हैं। अब हमारी 5 साइड थी तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो दैट मीन्स 5 में से 2 गया 3 इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना आ गया 0, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 4 5। इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री होता है जिसमें 5 साइड्स होती हैं, मतलब पेंटागन के, राइट। तो 540 लिख दिया। अब किस किस को मिला के हमारा 540 डिग्री बैठेगा, देखिए एंगल P का इंटीरियर एंगल, एंगल Q का इंटीरियर एंगल, एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T हमारा 540 डिग्री बैठेगा, राइट। अब एंगल P हमारा आया था 110 डिग्री का, इंटीरियर एंगल की बात कर रही हूँ सिर्फ, एक्सटीरियर की बात नहीं करी। एंगल Q आया था हमारा 120 डिग्री का, एंगल R हमारा X है और S है हमारा 30 डिग्री और एंगल T भी हमारा X है, इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 110 प्लस 120 इज़ 230, 230 प्लस 30 इज़ 260, तो ये आ गया 260, और x और x 2x है तो 2x हो गया, वेरिएबल आपस में ऐड हो जाते हैं, इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब 2x अपनी जगह रहा, ये हम इंटीजर्स में पढ़ चुके हैं, तो 540 अपनी जगह रहा और 260 इधर आके माइनस का हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 14 में से 6 गया इज 8 एंड 4 में से 2 गया इज 2, तो x कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ x के साथ 2 की मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 280/2 कितना आ गया, दैट इज़ 140 डिग्री का। तो मतलब दोनों x के एंगल हमारे कितने हैं 140 डिग्री के। आंसर, लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में वो कह रहा है ये सारी साइड्स इक्वल हैं और हमें x निकालना है, तो कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, पेंटागन हुआ, तो पेंटागन में अभी अभी हमने देखा था कितने डिग्री का एंगल बनता है पेंटागन में, ये देखिए पेंटागन में 540 डिग्री का एंगल बनता है। अब सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे, तो डी पार्ट का आंसर हमारे सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल कितना बैठेगा 540 डिग्री, अभी अभी हमने देखा था, राइट करके। अब हमारे सारे एंगल्स का सम
540 डिग्री बैठेगा और 5 एंगल बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये सारे एक्स एक्स होंगे, राइट। ये ध्यान दीजिएगा। अब सारे एक्स हैं तो सारे एंगल्स को ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया 5 टाइम्स एक्स ऐड कर लेंगे 3 4 एंड 5 इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब ये क्या हो गया 5x इक्वल्स टू 540 डिग्री। ये देखिए 5 बार x था तो 5x लिख दिया। अब x की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, 540 अपनी जगह और 5 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 4 छोटा है तो 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40। तो इसका मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का है 108 डिग्री का है आंसर।